नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटने हर खबर। बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। कोरोना वायरस के कारण जहां एक और देश में लॉकडाउन लगा है और लोगों के बेवजह घर से निकलने पर रोक है, तो वहीं यूपी पुलिस के एक दारोगा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। ये दारोगा नियम कानून को ताक पर रखकर सरकारी हथियारों के साथ टिकटॉक वीडियो बनाने में मशरूफ है। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है, जिसे रेड जोन की श्रेणी में रखा गया है। हैरान कर देने वाली घटना वाराणसी के ग्रामीण इलाके के चौबेपुर थाने पर तैनात दारोगा हर्ष सिंह भदौरिया की है, जिन पर टिकटॉक बनाने का भूत इतना हावी हो गया था कि वो मौके की नजाकत को दरकिनार करते हुए लॉकडाउन के दौरान ही अपने क्षेत्र में गश्त के बीच AK-47 लेकर सिंगम गाने पर टिकटॉक वीडियो बनाने लगे। हर्ष सिंह भदौरिया पर टिकटॉक फीवर इतना हावी है कि वो वीडियो में AK-47 के साथ चहलकदमी करते हुए दिख रहे हैं। वो AK-47 को हवा में लहराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चौबेपुर थाने पर तैनात दारोगा का ये वीडियो वायरल होते ही मामला SSP तक पहुंचा। पुलिस कप्तान ने तत्काल उस पर संज्ञान लिया और मामले की जांच के आदेश दे दिए। चौबेपुर के एसआई हर्ष भदौरिया द्वारा एक टिकटॉक पे वीडियो वायरल किया गया है, जिसके संबंध में SSP महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया है और इस पे जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उनका तत्काल स्थानांतरण की कार्रवाई की जा रही है। ये वीडियो जो टिकटॉक पे वायरल किया गया है, ये हर्ष भदौरिया द्वारा ही शूट करा। विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों, तीर्थयात्रियों और अन्य यात्रियों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे की ओर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। वहीं करीब 38 दिन के बाद वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर भी किसी ट्रेन का आना हुआ। 1000 जवानों को लेकर अहमदनगर से गुवाहाटी जा रही आर्मी स्पेशल ट्रेन उत्तर रेलवे के कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची। 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के बाद 26 मार्च को यहां पर आखिरी ट्रेन एर्नाकुलम पटना एक्सप्रेस आई थी। इसके बाद सिर्फ गाड़ी और पार्सल ट्रेनों का ही आवागमन होता रहा। 22 कोच वाली स्पेशल आर्मी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही सफाई कर्मियों ने हर कोच को सैनिटाइज किया। सभी कोच में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जवान बिठाए गए थे। करीब 20 मिनट रुकने के बाद 8:08 पर ट्रेन गुवाहाटी को रवाना हुई। स्टेशन प्रशासन ने जवानों से सुविधाओं के बाबत फीडबैक भी लिया। सेना की स्पेशल ट्रेन से वाराणसी में ना कोई सवार हुआ और न ही कोई जवान उतरा। एहतियात के तौर पर रेलवे चिकित्सकों की एक टीम भी स्टेशन पर मौजूद थी। लॉकडाउन के दौरान 24 मार्च से सिर्फ मालगाड़ी और पार्सल ट्रेनें ही परिचालन कर पाई। कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक सौरभ श्रीवास्तव पर एक्सपायरी डेट का जूस बांटने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस कप्तान से मामले की उचित कार्रवाई की मांग की। तिलभांडेश्वर क्षेत्र में बुधवार को विधायक द्वारा डिब्बाबंद फ्रूट जूस का वितरण किया गया था। पता चला कि बांटा गया जूस एक्सपायरी डेट का है। इसी के खिलाफ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SSP से कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। हम लोग आए हैं कि जहाँ पूरा देश कोरोना की बीमारी से एकदम त्रस्त है, इसी बीच में हमारे वाराणसी जनपद के कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ चंद्र श्रीवास्तव जी एक्सपायरी डेट का जूस जो बंटवाए हैं, ये तो बाबा विश्वनाथ की कृपा थी कि कहीं कोई घटना घटी नहीं इस महामारी की बीमारी में एक नई महाबीमारी आ जाती। इसीलिए हम लोग आज कैंट विधानसभा कैंट CO साहब को
एक ज्ञापन देने आए हैं कि जो दोषी हो उसकी उच्च स्तरीय जांच करा करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा या कार्रवाई करें। देख रहे हैं लगातार पिछले दिनों से 2-3 दिनों से आप सोशल मीडिया में बहुत ज़ोर शोर से चला कि कैंट विधायक द्वारा उपलब्ध कराए गए जूस तिलभंडेश्वर क्षेत्र में बांटे गए हैं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। बाद में वहाँ के लोगों ने, आम लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे डाला, कुछ मीडिया के साथियों ने भी उसको उठाया कि वो जूस जो मैंगो जूस है वो एक्सपायरी डेट के हैं, जो 14 अप्रैल को ही उनकी डेट मियाद पूरी हो गई थी, 6 महीने पूरी हो गई थी। कल एक अखबार के माध्यम से विधायक जी का स्पष्टीकरण भी आया है, उसमें उन्होंने कहीं उस आम के जूस का कोई जिक्र ही नहीं किया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और लोगों में जन जागरूकता का संदेश देने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने हॉटस्पॉट इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान अधिकारियों ने मैदागिन, गोदोलिया, मदनपुरा, सोनारपुर, रेवड़ी तालाब, नई सड़क होते हुए लहुराबीर चौराहे की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। कमिश्नर दीपक अग्रवाल, आईजी विजय सिंह मीणा और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की अगुवाई में प्रशासनिक अमले ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान घुड़सवार दस्ता, डायल 100 फैटम दस्ता, फायर ब्रिगेड सहित आरएएफ और पुलिस के जवानों ने पैदल मार्च किया। इस दौरान लोगों को महामारी के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही प्रशासन ने शहरवासियों को भरोसा दिलाया कि आपकी सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन हर तरह से तैयार है। फ्लैग मार्च के दौरान लगातार लोगों से अपील की गई कि वे घरों में ही रहें और बाहर न निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग सहित महामारी से सुरक्षा के सभी मानकों का अवश्य पालन करें। जिले में कुल 25 हॉटस्पॉट बन चुके हैं। चेतगंज थाना क्षेत्र के बाग बरियार को 25वां हॉटस्पॉट बनाया गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कबीरा चौक स्थित मंडलीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को उचित निर्देश दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने डॉक्टरों की समस्याओं को सुना। इसके बाद उनकी सुरक्षा सहित अन्य चीजों का सुझाव भी दिया गया। जिलाधिकारी के बीच सभी बचाव उपकरणों से ज़्यादा उपलब्ध कराने को कहा गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि किसी भी मरीज को कोई भी समस्या न हो। बाई चांस कोरोना सस्पेक्ट केस भी आ गया, देश में आ भी रहे हैं, उसकी भी एक एसओपी बनी है ना भाई। ये थोड़ी है कि सस्पेक्ट आ गया तो गेट से बाहर कर दो। सस्पेक्ट आ गया तो हमें क्या प्रिकॉशन रखनी है वो रखिए, वो सबके लिए रखिए। हम तो कह रहे हैं कोरोना सस्पेक्ट क्यों रख रहे हैं आप रूटीन में भी रखिए ना। आपको किसी ने कहा कि आपकी पीपी ज़्यादा लग जाएगी तो आपसे हिसाब लिया जाएगा। हमें हेल्थ डिपार्टमेंट का पैसा कम पड़ेगा तो हम रेड क्रॉस से आपको दिलाते हैं। हम चाहे चंदा मांग के शहर से दिलवाएं, हम आपको चाहे जितनी पीपी हम दिलवाएंगे, चाहे जितनी खराब करवाएं। आपकी जितनी सुरक्षा के लिए आपको चाहिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लीजिए और ये लीजिए। और किसी को होम्योपैथी आयुर्वेद में विश्वास है तो मैं वो भी भिजवा देता हूँ। 4-4 गोली आयुर्वेद की भी चूसिए और काढ़ा बना के आयुर्वेद का भी चूसिए, ये भी लीजिए एडवांस में, हम लोग भी लेते हैं। कोरोना वायरस का कहर देश में प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हर कोई इससे बचने के लिए अपने आप को पूरी तरह से घरों में लॉक किए हुए हैं। आपको बता दें कि जो भी इससे बचने के उपाय हैं वो सारे उपाय अपना रहा है इंसान। और ऐसे में किसी कड़ी में सरकारी कर्मचारियों के कॉलोनियों में उनकी थर्मल स्कैनिंग और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है ताकि कोरोना से बचा जा सके और उसके प्रति लोगों को अवेयर किया जा सके। तो यहाँ पे आज सरकारी कॉलोनी में शिव मंदिर पर सारे कॉलोनी स्टाफ के सारे परिवारों के लोगों को लाकर और यहाँ थर्मल स्कैनिंग कराई जा रही है, जिससे कि कोरोना की लड़ाई में हम लोग अपना योगदान दे सकें। यहाँ पे लगभग अभी तक 50 से ऊपर लोगों की हो चुकी है, बाकी लोग बाकी हैं और लगातार इनकी थर्मल स्कैनिंग चल रही है। कोरोना वायरस मरीजों के उपचार के लिए बनाए गए L1 और L2 सेंटर हॉस्पिटल के पास स्थित कॉलोनी के लोग कोरोना को लेकर पूरी तरह से जागरूक हैं। पांडेपुर क्षेत्र के पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल और उसी के पास स्थित ESIC हॉस्पिटल को L1 और L2 का सेंटर बनाया गया। इन दोनों अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार चल रहा है। ऐसे में इन अस्पतालों के पास स्थित विद्यावासिनी नगर के पूरे लोग सावधानी बरत रहे हैं।
कॉलोनी के लोगों ने इसके लिए कमेटी का गठन किया है। गेट पर ड्यूटी करने वाले गार्डों को विशेष परिधान के साथ ही पूरी तरह से चेहरे को ढकने वाला मास्क और थर्मल स्कैनिंग मशीन उपलब्ध कराई गई है। कमेटी ने नया निर्णय लिया है कि कॉलोनी में आने वाले सभी लोगों का थर्मल स्कैनिंग कराकर रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जिससे कि भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार की दिक्कत से बचा जा सके। वाराणसी में पिछले दिनों भारी संख्या में कोरोना वायरस मरीजों के पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गली मोहल्ले में सैनिटाइजर की छिड़काव को बढ़ा दिया है। वाराणसी में जिस तरह से कोरोना जैसे वायरस बढ़ते जा रहे हैं, उसकी गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहां पर गली मोहल्ले में दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, वहीं पर निगम द्वारा साफ सफाई की जा रही है। वहीं पुलिसकर्मी भी अपने कार्यों से पीछे नहीं है। पुलिसकर्मी जगह जगह साफ सफाई करने में लगे हुए हैं और साथ साथ लगातार लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि वो सहयोग करें ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। जगह जगह बैरिकेडिंग कर लोगों को चेकिंग लोगों की हो रही है और लोगों को घरों में रहने की सलाह भी दी जा रही है। मैं हॉट स्पॉट इलाके के लोगों से ही गुजारिश करता हूं कि जो बफर जोन हम लोगों ने बनाया है, जहां पर हमारी फोर्स बराबर मुस्तैद है, 3 शिफ्ट में ड्यूटियां चल रही हैं, इन लोगों से कहा गया कि आप ना अंदर से बाहर आएंगे, ना ही कोई बाहरी रिश्तेदार आपके घर आने का प्रयास करेगा, ना ही आप कहीं बाहर जाएंगे। आपकी सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हम घर घर पहुँचा रहे हैं। ऑर्डर आप करा रहे हैं, आपके घर पहुँच रहा है। जो बाहरी पब्लिक घूम रही है, इन लोगों को पुलिस जगह जगह खड़ी होकर के लोगों को समझा रही कि आप घरों में रहेंगे तो हम जल्द ही कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। सफाई सैनिटाइज हुआ, पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया गया। आप देख रहे हैं कि सुबह के समय कर्मचारी आए हुए हैं और अभी पूरा सफाई करेंगे। तो मोहल्ले में एक बार पूरा सुबह के टाइम सफाई हो जाती, दोपहर में एक बार इसको सैनिटाइज। वहीं लॉकडाउन का असर बनारस के साड़ी उद्योग पर भी दिखने लगा है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से करीब 4.5 लाख लोगों की आजीविका पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बुनकरों को ना तो रोजाना दिहाड़ी मिल पा रही है और ना ही बाजार में कोई डिमांड आ रही है। लॉकडाउन के दौरान करघे बंद पड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि चीन की ओर से चाइनीज रेशम के निर्यात पर भी रोक लगी हुई है और उसका असर बनारस की साड़ी इंडस्ट्री पर दिखने लगा है। ज़्यादातर बनारसी साड़ी और ड्रेस मटेरियल में इस्तेमाल होने वाले चाइनीज रेशम ना होने से नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ना होने और डिमांड ना होने से भी घाटा हो रहा है। ना पैसा है, ना खाना है, लोग परेशान बने हुए हैं। कुछ लोग मदद करने आते हैं, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। गरीबों का हाल एकदम बेहाल है। इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, ख़ास तौर के जो मशीन चलाने वाले मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको ज़्यादा परेशानी है। और इस समय कोई भी कितना हफ्ता पैसा दे के चला सकता है, जो देने वाला है उसको भी एडजस्टमेंट कहाँ से कर पाएगा, उसको भी आगे से मिल नहीं रहा है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई हैं लॉकडाउन के अंदर। जो हमारे छोटे मजदूर कारीगर हैं, उनके लिए तो आप समझ ही रहे हैं, खाना पानी का जुगाड़ करना, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी, वो वाला सिस्टम है हम लोग का। लॉकडाउन ने अब लोगों के पूजा करने के तरीकों को भी बदल दिया है। लॉकडाउन में जहां एक तरफ लगभग समस्त मंदिरों के कपाट बंद है, लोग घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिकता के दौर में अब धीरे धीरे पूजा पाठ भी ऑनलाइन होने लगी है। कर्म धर्म में विशेष पहचान रखने वाले काशी के पुरोहित अब ऑनलाइन पूजा करा रहे हैं। कोरोना वायरस से शांति के लिए यजमान लोग अपने पुरोहितों से अब ऑनलाइन संकल्प लेकर पूजन और जप करवा रहे हैं। वैश्विक संकट के इस दौर में जहाँ पर कि सभी देवालय भी इस समय बंद हैं, लेकिन जो हमारे विभिन्न जजमान लोग हैं, बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, बेंगलोर में, विदेशों में भी, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, इंग्लैंड में, उनमें से बहुत सारे लोगों का आज की तारीख में भी पूजा चल रहा है और वैश्विक संकट के लिए भी बहुत सारे लोग पूजा करवा रहे हैं। तो हम हमारे जो वैदिक ब्राह्मण लोग हैं, उनके द्वारा हम लोग ये पूजा संपादित करवा रहे हैं। इसका जल्द से जल्द प्रभु की कृपा हो
कि यह वैश्विक संकट से हम लोग उबर सकें और इस सारे तरह के जितने भी झंझावात हैं इनसे हम बाहर आ सकें, यही प्रभु से प्रार्थना है। हम लोग ऑनलाइन पूजन करा रहे, लॉकडाउन की वजह से खाली है, और तो इसीलिए हम लोग सोचे कि पंडित जी को कुछ दक्षिणा देके कुछ पूजन करा ले, जिससे हमारा समाज का कल्याण हो और हम इस दुखद समस्या से निजात पा सकें। जिसके लॉकडाउन ख़त्म होते ही हम इस पूजा की समाप्ति करेंगे, हवन करेंगे और हम इस समस्या से दूर रहेंगे। इस समय लॉकडाउन के समय हम लोग खाली हैं, तो हम लोग के मन में आया कि हम लोग पूजन करा लें, इसलिए पंडित जी को ऑनलाइन पेमेंट करके ऑनलाइन पूजन करा रहे हैं, अपने कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। गंगा को भारत में माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन वक्त के साथ गंगा बढ़ते प्रदूषण की वजह से मैली होती चली गई। गंगा को निर्मल स्वच्छ बनाने के लिए सरकारें अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन चंद दिनों के लॉकडाउन ने ही वाराणसी में वो करिश्मा कर दिखाया जो अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं हो सका। लॉकडाउन में कुदरत के इस करिश्मे से आज हर कोई हैरान है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच प्रकृति जीवन की नई उम्मीद दिखा रही है, जहां प्रदूषण नहीं बल्कि शुद्ध आबोहवा। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान देश में प्रदूषण में लगातार कमी आ रही है। हवा तो साफ हो रही है, साथ ही साथ नदियों में भी साफ पानी बह रहा है। 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद से गंगा नदी पहले के मुकाबले 40 से 50% साफ नजर आ रही है। लॉकडाउन में वाराणसी में भी गंगा खिलखिला रही है। भगवान शंकर की नगरी वाराणसी के लोगों ने गंगा का ऐसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था। आज वाराणसी में गंगा स्वच्छ और निर्मल नजर आ रही है। पहले की तरह ना तो घाटों पर लोगों की भीड़ है और ना ही फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा में गिर रहा है। वाराणसी में गंगा में होने वाले कुल प्रदूषण में उद्योगों की हिस्सेदारी 10% होती है। लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे बंद हैं, इसलिए स्थिति बेहतर हुई है। पहले की अपेक्षा वाराणसी में गंगा की स्थिति में 40 से 50% सुधार दिख रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से गंगा स्वतः धीरे धीरे साफ होना शुरू हो गई है। मैं आपको दिखा दूं, लॉकडाउन के पहले ये गंगा का पानी बिल्कुल दूषित नज़र आता था, पर जब से लॉकडाउन हुआ है आज ये पानी काफ़ी हद तक साफ नज़र आ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है लॉकडाउन के बाद से ही लगभग गंगा का पानी 40 से 50% साफ हुआ है। कोरोना के खौफ के बीच लॉकडाउन लगने से लोगों को भले ही परेशानी हो रही है, लेकिन गंगा के साफ होने से वाराणसी के स्थानीय लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। आज यहाँ पे 80 घाट पे आने का मौका मिला है और मैं देख रहा हूँ कि गंगा का पानी, जो गंगा माँ का पानी इसके पहले था, आज दोनों में बहुत डिफरेंस है। आज साफ दिखाई दे रही हैं अंदर, मतलब कि जैसे कुछ अगर पड़ा हुआ है तो घाट किनारे आप खड़े हो जाइए, देखिए अंदर झलक रहा है कि पत्थर है कि क्या है। लॉकडाउन के दौरान जो है, जो 10 दिन में इधर वातावरण स्वच्छ हुआ है और खासकर जो गंगा जल स्वच्छ हुआ है, ये हमें लगता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लॉकडाउन का एक तरह हमारी इकोनॉमी पे इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन हमारे वातावरण पे इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा ये किसी ने सोचा नहीं होगा। कोरोना ने सचमुच हमारी दुनिया को बदल दिया है। भले ही कोरोना ने हमें बेहिसाब जख्म दिए हैं, लेकिन कोरोना से बचने के लिए इंसानों ने जिस लॉकडाउन का सहारा लिया है, उसने प्रकृति को इंसानों के दिए जख्म को भरने का मौका दिया है। लॉकडाउन से देश भर की नदियां स्वच्छ हुई है, आबो हवा साफ हुई है और प्रकृति आज खुद पर इतरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।